शाश्वत टाइम्स, एक नई सोच। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कानपुर के जूहीलाल कॉलोनी स्थित मां सैलक देवी मंदिर में बीते 30 जुलाई से निरंतर श्रीमद् भागवत कथा का पाठ निरंतर चल रहा था, जो कि कल समाप्त हो गया। आचार्य गुरु विद्यानंद तिवारी जी ने श्रीमद् भागवत कथा में द्रौपदी चीर हरण कथा सुनाते हुए बताया कि कैसे पांडव अपना सब कुछ जुए में हार गए, कैसे भरी सभा में द्रौपदी का अपमान किया गया, कैसे उनका चीरहरण करने की कोशिश की गई और कैसे कृष्ण ने अपनी लीला रची। कार्यक्रम के मौके पर शहर के सम्मानित लोग भी शामिल हुए। भक्तों की तादाद कथा के आखिरी दिन बड़ी संख्या में देखने को मिली। महिलाएं, बड़े, बुजुर्ग, बच्चे सब भक्ति में डूबे नजर आए। आचार्य विद्यानंद तिवारी के मधुर गीतों पर भक्त अपने आप को नाचने से नहीं रोक सके। इस मौके पर शाश्वत टाइम्स के संपादक मनोज दीक्षित और कार्यक्रम आयोजक संदीप जायसवाल भक्तों का उत्साह बढ़ाते हुए भी नजर आए। आचार्य गुरु विद्यानंद तिवारी जी ने कथा का पाठ करते हुए आगे बताया कि महाभारत में द्रौपदी का चीरहरण एक दुखद घटना मानी जाती है। पांडवों ने बिना सोचे समझे द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया और अंत में पांडव द्रौपदी को भी जुए में हार गए। दुशासन ने गुस्से में द्रौपदी के बाल पकड़ लिए और उसे चीखते हुए भरी सभा में लाकर खड़ा कर दिया। दुशासन ने जैसे ही द्रौपदी के वस्त्र को हाथ लगाया, द्रौपदी असहाय होकर अपनी आंखें बंद कर ली और वासुदेव श्री कृष्ण को याद किया। उस समय श्री कृष्ण बैठक में मौजूद नहीं थे। द्रौपदी ने कहा, हे गोविंद, आज विश्वास और अविश्वास के बीच युद्ध चल रहा है। आज मुझे यह देखना है कि क्या कोई भगवान है या नहीं जो इस भरी सभा में इस अबला की मदद कर सके। तभी श्री हरि कृष्ण ने सभी को एक चमत्कार प्रस्तुत किया और द्रौपदी की साड़ी को बढ़ाना शुरू कर दिया, जब तक दुशासन थक हार कर बेहोश नहीं हो गया। लेकिन द्रौपदी का वस्त्र हरण नहीं हो सका। हर कोई स्तब्ध था। सभी लोग समझ गए कि यह एक चमत्कार है। आचार्य गुरु विद्यानंद तिवारी जी ने कहा कि द्रौपदी की चीरहरण ही सबसे बड़ी वजह महाभारत के युद्ध की थी। लेकिन इस कथा में सबसे बड़ी सीख यही मिलती है कि भक्त कितनी भी परेशानी में क्यों ना हो, अगर वह सच्चे मन से प्रभु को याद करता है तो प्रभु हर हाल में उसकी मदद के लिए जरूर पहुंचते हैं। और आखिर में उन्होंने कहा कि कितना गहरा दर्शन है, कितना महान सत्य। प्रार्थना और पूजा पाठ से ईश्वर को अपनी मदद के लिए बुलाना तो महज हमारी परभावना है, लेकिन जैसे ही हम विश्वास करना शुरू करते हैं कि ईश्वर के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, तब हमें साक्षी के रूप में उनकी उपस्थिति महसूस होने लगती है। गड़बड़ तब होती है जब हम इसे भूलकर संसारिकता में डूब जाते हैं। कथा समाप्त होने के बाद आरती की गई, जिसमें सैकड़ों की तादाद में भक्त आरती के लिए उतावले नजर आए। आरती के दौरान पूरा मंदिर परिसर भगवान के जयकारों से गूंज उठा। कथा समाप्ति के बाद कार्यक्रम आयोजक संदीप जायसवाल ने बताया कि आने वाली 7 तारीख को यानी कल भव्य शिव बारात निकाली जाएगी, जिसमें महाकाल की झांकी के साथ साथ सभी देवी देवताओं की झांकियां भक्तों को देखने को मिलेगी। उन्होंने सभी शहर वासियों को शिव बारात में आने के लिए आमंत्रित किया और साथ ही बताया कि भंडारे का आयोजन भी भक्तों के लिए किया गया है। ये कार्यक्रम भगवान की प्रेरणा से ही होता है। ईश्वर ने मुझको आगे किया कार्यक्रम अपना कार्य कराने के लिए और भक्तों ने हमारा बहुत सहयोग दिया। क्षेत्र की जनता, आपने यहाँ का माहौल देखा होगा, भक्तिमय माहौल था और हमारे आचार्य राहुल तिवारी जी द्वारा इतनी सुंदर भगवान की कथा का व्याख्यान किया गया कि लोग सुनकर भक्ति विभोर हो गए। देखिए, मुझे कभी इस चीज़ का एहसास ही नहीं होता है, सब प्रभु की कृपा है, बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद है। बाबा भोलेनाथ हमारे एक सहयोगी मनोज दीक्षित जी, उन्होंने हम लोगों ने इस प्रांगण में बाबा भोलेनाथ का कार्यक्रम शुरू किया था। आज बाबा भोलेनाथ ने इतना विशाल स्वरूप कर दिया है। हमने इसी प्रभु की कृपा से, प्रभु के दम पर पूरे शहर का आह्वान किया है कि शहर से जितना भी भक्त आए
बिना प्रसाद ग्रहण किए यहाँ से बाबा उसको नहीं जाने देंगे और सभी एक एक व्यक्ति को प्रसाद मिलेगा और बाबा भोलेनाथ की बारात में एक एक व्यक्ति चलने के लिए तैयार होगा। सनातन धर्म का सभी हिंदुओं से मेरा कहना है, सभी सर्व जातियों से कहना है कि आप ना आ पाएँ तो मन से उस व्यक्ति को आशीर्वाद दें कि भगवान का कार्य आगे बढ़ाता रहे और उसका मनोबल तोड़ने का काम न करें कि ईश्वर अगर आज एक खड़ा हुआ है। आप देख रहे हैं प्रदेश में योगी जी, देश में मोदी जी, आज हिंदुओं को लग रहा है बड़े बड़े मंदिर बन रहे हैं, मठ बन रहे हैं, विंध्याचल बन रहा है, कॉरिडोर बन रहा है, काशी तैयार होने वाला है, मथुरा भी लोग आसाम से देख रहे हैं कि हमारे कृष्ण जी अब वहाँ से निकल के सही स्थान पे आएंगे, सही स्थान पे आएंगे। तो परमठ मंदिर को देखिए, बाबा महादेव का विशाल कॉरिडोर बनने की ओर है। तो ये हिंदुओं की मतलब प्रभु ने सुनी है, गलत इतिहास पढ़ाया गया मेरे भाई। हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए जो प्रयत्न चल रहे हैं इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कोई प्रयत्न नहीं चल रहे हैं, ये हर हिंदू को जागृत होना चाहिए। हिंदू को स्वयं इसकी कमान संभालनी चाहिए कि अगर ये हिंदू राष्ट्र किसी कारणवश घोषित नहीं हुआ है तो आज 80 करोड़ हिंदू है, तो 100 करोड़ लगभग हिंदू है, तो हर हिंदू की जिम्मेदारी बनती है जिस दिन हिंदू जाग कर खड़ा हो गया तो हिंदू राष्ट्र बनने से कोई नहीं रोक सकता। कार्यक्रम के दौरान मुख्य रूप से पार्षद अल्पना जायसवाल, शाश्वत टाइम्स के संपादक मनोज दीक्षित, कार्यक्रम आयोजक संदीप जायसवाल, अशोक मिश्रा, बिंदु जायसवाल, अन्नू जायसवाल, अक्षय त्रिपाठी, आशुतोष दीक्षित समेत शैलक माँ देवी सेवा समिति के सदस्य और कार्यकर्ता मौजूद रहे।